मजदूर हिंदबाद को अपने बारे में बताने के बाद सिंदबाद उसे अपनी पहली समुद्री यात्रा के बारे में बताना शुरू करता है, जिसे मैं सिंदबाद के शब्दों में ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सिंदबाद कहता है कि मेरे पिताजी एक व्यापारी थे। वह जितने अमीर थे उतने ही दयालु भी थे। जब उनकी मृत्यु हुई तब मैं नाबालिग था। मेरा एक रिश्तेदार मेरी संपत्ति की देखभाल करता था। फिर मैं बड़ा हुआ और मेरे हाथ में धन आ गया और मैं उसे कुछ मित्रों में लुटाने लगा। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। वे मित्र भी एक एक करके चले गए। एक दिन मुझे एक अच्छा विचार आया। मेरे पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति बची हुई थी, मैंने उसे बेच दिया और कुछ कीमती सामान खरीद लिया और व्यापार करने के लिए बोसोरा के बंदरगाह पर चला गया। वहां से मैंने कुछ अन्य व्यापारियों के साथ समुद्री मार्ग से यात्रा की। कितने समुद्र और खाड़ियां, कितने द्वीपों से होता हुआ हमारा जहाज आगे बढ़ा। कुछ हफ्तों के बाद एक छोटा सा द्वीप नजर आया। जहाज के कप्तान ने जहाज को उस द्वीप पर लंगर डालने के लिए पालों को नीचे करने का आदेश दिया। जहाज के लंगर डालते ही हम में से लगभग सभी लोग द्वीप पर उतर गए। हर किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ने वहां स्नान किया, कुछ ने आग पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की। अचानक द्वीप हिल गया। यह कैसा भूकंप! तभी जहाज के कप्तान ने जहाज से चिल्लाकर कहा, जल्दी जहाज के पास आओ। यह कोई द्वीप नहीं है, यह एक व्हेल मछली है। यह कभी भी गोता लगा सकता है। जल्दी से जहाज पर आ जाओ। जो लोग जहाज के पास थे वे जल्दी से जहाज में कूद पड़े। जैसे ही वह बोला, व्हेल ने पानी में छलांग लगा दी। हम में से जो लोग दूर रह गए थे वे सब पानी में डूब गए। सौभाग्य से मुझे एक मोटी लकड़ी की शाखा मिल गई और मैंने उसे पकड़कर तैरना शुरू कर दिया। इस बीच जहाज चल पड़ा। मेरी चीख उनके कानों तक न पहुंच सकी। धीरे धीरे शाम होने को आई। मैं पानी में ही और आगे बढ़ने लगा। मैं उस व्हेल मछली के बारे में सोचने लगा। शायद वह काफी दिनों से सो रहा था। आग की तड़तड़ाहट से उसकी नींद टूट गई थी। हालांकि मैं अपने दुर्भाग्य के बारे में भी सोचने लगा। इस प्रकार एक दिन और एक रात बीत गई। आखिरकार मैं एक बड़ी लहर के झटके से एक द्वीप पर पहुंच गया। मैं वहां बेहोश पड़ा हुआ था। जैसे ही सुबह का सूरज मेरे चेहरे पर पड़ा, मुझे होश आ गया। उस वक्त मैं बहुत भूखा था। मैं भोजन की तलाश में निकला। वहां सुंदर फलों के पेड़, मीठे पानी के पीने की व्यवस्था थी। कोई कमी नहीं थी। मैंने भरपेट खाना खाया और कुछ फल खाए। फिर थोड़ी देर आराम किया और द्वीप के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक पेड़ की शाखा से बंधा हुआ एक सुंदर घोड़ा दिखाई दिया। जैसे ही मैं पास आया, अचानक एक आदमी एक बड़े गुफा से बाहर निकला। उसने आकर मुझसे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैंने उसे वह सब कुछ बता दिया जो मुझे कहना था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और गुफा के अंदर ले गया। मैंने देखा कि वहां मेरे जैसे कुछ और लोग भी बैठे थे। उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कि आप लोग इस द्वीप पर क्या कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम सब सुल्तान मिर्जान के सेवक हैं। हमारा काम घोड़े पालना है। यहाँ के घोड़े अतुलनीय हैं। उन पर सिंधु घोटक का खून लगा हुआ है। वह आदमी बहुत अच्छा था। उसने मुझे बहुत प्यार से खाना खिलाया। अगले दिन वह मुझे सुल्तान मिर्जान के पास ले गया। मेरी वीरता के बारे में सुनकर वे प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे वहां आश्रय दिया। कुछ देर रुकने के बाद मैंने वहां कई लोगों से बात की। मैं खुशी खुशी उनके साथ गपशप करते हुए अपने दिन बिताता था। लेकिन कभी कभी मुझे अपने देश बगदाद की भी याद आती थी। कई देशों के जहाजों ने यहाँ लंगर डाला, लेकिन बगदाद से कोई जहाज वहां नहीं आया था। एक दिन एक बड़ा जहाज वहां लंगर डाले खड़ा था। सारा सामान उतारा जाने लगा। जैसे ही मैं उसे देख रहा था, अचानक मेरी नजर एक बोरी पर लिखे मेरे नाम पर पड़ी। तब मुझे एहसास हुआ कि वह वही जहाज है जिस पर मैं बोसोरा से व्यापार करने गया था। मैंने जहाज के कप्तान को पहचान लिया, लेकिन जब कैप्टन को पूरा विश्वास हो गया था कि मैं पानी में डूब गया हूं, तो वो मुझे कैसे पहचानता? इसलिए जब मैंने उससे पूछा कि ये चीजें किसकी है, तो उन्होंने कहा ये चीजें बगदाद के शहर के व्यापारी सिंदबाद की है। वो व्यापारी समुद्र के पानी में डूब गया था। मैं ये चीजें बेचकर बगदाद में उसके रिश्तेदार को दे दूंगा। उसकी बातें सुनकर मैंने हंसते हुए कहा कि मैं ही वह सिंदबाद हूँ। मैं मरा नहीं, किसी तरह बच गया। यह मेरी संपत्ति है। पहले तो कैप्टन को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उसे सारी घटना के बारे में बता दिया। तभी नाविक दौड़कर आए और मुझे गले लगा लिए। तब उसने भी मुझे पहचान लिया। बंदरगाह पर हमारा व्यवसाय अच्छा था। मैंने अपनी सर्वोत्तम संपत्ति सुल्तान को दे दी। वह बहुत अच्छे इंसान थे। जब मैंने उनसे अपने घर लौटने की अनुमति मांगी तो उन्होंने अनुमति भी दे दी और जाते समय मुझे बहुत बहुमूल्य वस्तुएं दी। जहाज चला गया। मैंने विभिन्न बंदरगाहों में व्यापार करके लगभग 1 लाख मुहर कमाए। फिर मैं बोसोरा आया। मेरे रिश्तेदार मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैंने उस पैसे से इमारतें, गुलाम, महंगे फर्नीचर खरीदे और खुशी से अपने दिन बिताने लगा।
पहली यात्रा की कहानी खत्म करके सिंदबाद ने सबसे कहा, मैं कल सुबह दूसरी यात्रा की कहानी सुनाऊंगा। फिर उसने हिंदबाद को 100 स्वर्ण मोहरों को उपहार देकर विदा किया। तो दोस्तों, सिंदबाद की पहली कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही जल्द मैं सिंदबाद की दूसरी कहानी लेकर आपके पास आऊंगा। धन्यवाद।